नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल 43 शिफ्ट के पॉलिटी के 189 प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को अविभाजित भारत के संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू करने के लिए अपनी पहली आधिकारिक बैठक आयोजित किया था? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन हुआ था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो देशव्यापी चुनाव के देखरेख के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय के प्रमुख है की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से किस समूह में उल्लिखित है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 226 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक निकाय नहीं है जो सीधे संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है? नीति आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कि संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में एक विषय बनाया जो संसद और राज्य विधानसभा दोनों को शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने और देश भर में नीतियों को समन्वित करने की अनुमति देता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक है कोटा के अंदर कोटा भी किसके लिए प्रदान करता है? ये SC ST महिलाओं के लिए प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 की इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाता है। 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने क्या अपराध मुक्त किया है? आत्महत्या का प्रयास को अपराध मुक्त किया है। टेक्स्ट बुक का द्वारा आज रात 12 बजे बहुत बड़ा ऑफर चला जाएगा जिसमें आपको पास पर 263 वही पास पर 351 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और SSC रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। कौन सी संसदीय अवधि प्रश्नकाल के बाद दोपहर के आसपास शुरू होता है जो सदस्यों के बिना पूर्व सूचना के जरूरी मामलों उठाने में सक्षम बनाता है? इसे शून्यकाल कहा जाता है। कि संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जिससे संवैधानिक पुनर्गठन के दौरान इसकी वैचारिक नींव का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में पारित किया गया था। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया कर एकत्र किया जाता है लेकिन इसका आय राज्यों को वित्तीय वितरण के लिए सौंपा जाता है? आयकर यानी इनकम टैक्स हो जाएगा। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत करने और शासन में भारतीय भागीदारी का विस्तार करने वाले सुधारों को किसके द्वारा लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। पुलिस शक्तियों के मनमाने उपयोग जैसे हिरासत में अत्याचार या अवैध को हिरासत रोकने के लिए दिशा निर्देश किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था। भारत ने किस साल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया है? 2015 से मनाना शुरू किया है। दोषी लोगों को दी जाने वाली कंप्यूटेशन डिमिशन रिप्रीव और दूसरे तरह की दया राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संवैधानिक शक्ति को किस कैटेगरी में आता है? क्षमादान की शक्ति में आता है। सूचीबद्ध श्रेणी में से भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्ति नहीं है? कूटनीतिक शक्ति नहीं है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 चर्चा में था क्योंकि यह क्या अनुमति देता है? बच्चे जो 16 से 18 जो जघन्य अपराध करते हैं उन्हें वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए। अटॉर्नी जनरल की मुख्य संवैधानिक भूमिका क्या होता है? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होना इसका मुख्य हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे संसद ने किस निकाय द्वारा जांचा गया था? गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति के द्वारा जांचा गया था।
किसने भारत के संविधान सभा की अध्यक्षता की, संविधान का मसौदा तैयार करने की देखरेख किया और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो प्रमुख नागरिक स्वतंत्रता का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे? JB कृपलानी जो है सब मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। कि संवैधानिक संशोधन विषय के अनुच्छेद 368(2) के तहत प्रभावी होने से पहले संसद द्वारा विशेष बहुमत अनुमोदन के अलावा कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होता है संघ सूची में परिवर्तन के खिलाफ? किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया था, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है और उन परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है जो संविधान की आवश्यकता विशेषताओं को बदलता है? केशवानंद भारती मामले में किया गया था। इनमें से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में फेडरल कोर्ट की शुरुआत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने फेडरल कोर्ट की शुरुआत किया था। कि संवैधानिक संशोधन ने भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर सभी लोकतांत्रिक निकायों के चुनाव के लिए 18 वर्ष किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1988-89 में किया गया था। नया दूरसंचार अधिनियम 2023 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कौन से विशिष्ट कार्रवाई करने का अधिकार देता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं को संभालना, प्रतिबंध करना और निलंबित करने से संबंधित है। संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल स्वीकार्य है ताकि नियमित विधायी कामकाज सुनिश्चित हो सके? 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। उच्च लोक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कौन करता है? लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? उच्च लोक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना लोकपाल का मुख्य कार्य है। स्पीकर के पास एक विशेष शक्ति है जिससे वह किसी विधेयक को प्रमाणित कर सकता है या घोषित करते हुए इसे राज्यसभा द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इसे विधेयक को क्या कहा जाता है? यह धन विधेयक को कहा जाता है। नीति आयोग ने 2015 में किस पुराने संगठन का स्थान लिया है? योजना आयोग को स्थान लिया है। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य शामिल थे, जिनकी सदस्यता का विभाजन के बाद कम हो गया था? 389 सदस्य प्रारंभ में थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव से संबंधित प्रावधान को शामिल करता है? भाग 15 में जो चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए किसी राज्य विषय पर कानून बना सकता है, यदि सुनिश्चित करते हुए कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है? अनुच्छेद 253 में इसका जिक्र किया गया है, यानी केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए किसी राज्य विषय पर कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को पद की शपथ दिलाता है? अनुच्छेद 164 के तहत दिलाया जाता है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता मान्यता दिया गया। यह पद 10 वर्ष यानी 2014 से 24 तक रिक्त रहा क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास कितना नहीं था? कुल सीटों का 10% नहीं था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूची शामिल था? इसके अपनाने के समय बाद के संशोधन से पहले जिनकी कुल संख्या बढ़ गया था। प्रारंभ में 8 था, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। कौन से अनुच्छेद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को रेखांकित करता है, जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है? अनुच्छेद 163 में इसका उल्लेख किया गया है। निजता का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। यह मौलिक अधिकार अब किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाता है, जैसे केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण मिल जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को निहित करता है, जो उन्हें नीतिगत निर्णय के लिए एक समूह के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाता है? अनुच्छेद 75(3) के तहत ऐसा किया जाता है। मौलिक कर्तव्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से हुआ है? USSR यानी रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। एकल नागरिकता का मानदंड निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है। जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत एक प्रस्ताव पारित करता है तो कानून बनाने के संसद की शक्ति कितने समय के लिए मान्य रहता है? 1 वर्ष के लिए मान्य रहता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य ये है। दिए गए रीट में से किसका शब्द अर्थ है? आदेश, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। मैंडेमस का अर्थ होता है आदेश देना। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के ज्ञान वाले 12 सदस्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस सदन के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। संविधान के किस भाग में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें शामिल है? भाग 14 में शामिल है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देशों के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता के लिए त्वरित रास्ता प्रदान करना चाहता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के शरणार्थी को करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिल राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है? संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करने वाला बिल जो है ये पेश नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में संविधान सभा की स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B तक नक में दिए गए किस खंड का उल्लेख है? ट्रिब्यूनल का उल्लेख हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी से पहले निम्नलिखित पद पर कार्यरत थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना को भारतीय संविधान के 29वें राज्य के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? 2014 में लाया गया। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, राहत, विराम, माफी या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 ने चुनाव आयुक्त के चयन की समिति में बदलाव किया। इसने पैनल से किसे हटा दिया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है। हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन की घोषणा करता है? भाग 20 करता है। भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है, जो संसद और राज्य विधानसभा में विधायकों के लिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता को परिभाषित करता है? 10वां अनुसूची का संबंध जो है दल बदल से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से उत्पन्न होता है, जो न्यायालय को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने में सक्षम बनाता है? अनुच्छेद 13 बनाता है। भारत में 28वें नए राज्य झारखंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 2000 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक था? अनुच्छेद 359 के तहत रोक था। भारत की संचित निधि जिसमें सभी सरकारी राजस्व कर ऋण प्रवाहित होते हैं का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है। भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के तहत संघ सूची में शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा। किस न्यायालय को राज्य में अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें अवमानना के दंड देने की शक्ति और कार्यवाही के अभिलेख रखे जाते हैं? उच्च न्यायालय में है।
किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके और अंतर सरकारी वादों को हल किया जा सके। अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता ब्रिटिश प्रणाली से उधार नहीं गया है? मौलिक कर्तव्य जो ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया बल्कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। सीएजी का कार्यकाल हमारे संविधान में लिखित में से किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से सीएजी का कार्यकाल लिया गया है। हीरालाल सामरिया के नेतृत्व में कौन सा वैधानिक निकाय भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केंद्रीय सूचना आयोग निभाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है? संशोधन द्वारा नहीं बल्कि इसे पहले ही से संविधान में है। हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो नया चुनाव कराने और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अंतिम तिथि क्या है? 6 महीने के भीतर होना चाहिए। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक 2024 किस समूह को अपने प्रावधान से छूट देता है? अनुसूचित जनजाति को छूट देता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास एक नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने की शक्ति है? राष्ट्रपति की सिफारिश और राज्य द्वारा संभावित अनुसमर्थन के साथ। अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र किया गया है। कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित प्रशासन में केंद्र सरकार के अधिकार के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 73 में इसका जिक्र किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टैंड अप इंडिया से प्रेरित नई पहल की घोषणा किया गया जो पहली बार उद्यम करने वाले से संबंधित है, महिलाओं, एससी और एसटी श्रेणी से संबंधित है। फरवरी 2025 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और प्रबंधन पर 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एसपीएम निवास के द्वारा किया गया था। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत बाल पेंशन एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए और किस उम्र तक उपलब्ध था? 2 बच्चे और 25 साल तक के लिए उपलब्ध था। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके समतुल्य है? संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत का अटॉर्नी जनरल है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के विस्तार के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। भारत की संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 33 जो है संसद को सशस्त्र बलों के कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 1833 के चार्टर एक्ट के गवर्नर जनरल की पोजीशन के बारे में पहला बदलाव क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। इनमें से किस क्षेत्र में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है? संविधान में संशोधन करने के अधिकार है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसकी आत्मा और हृदय घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32 को घोषित किया गया है। जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना होता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है और कराधान, संचित निधि और सार्वजनिक व्यय जैसे मामलों को सूचीबद्ध करता है जो विशेष रूप से लोकसभा की विधायी शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 110 में इसका जिक्र किया गया है। किस प्राधिकारी के पास किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति जिसे वह केंद्र शासित प्रदेश किसी मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायिक प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाता है? संसद के पास यह अधिकार है। इनमें से कौन सा ग्रह गैस जायंट के तौर पर क्लासिफाई किया गया है? बृहस्पति को क्लासिफाई किया गया है। ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज के मामले में गवर्नर की भूमिका क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है और उसके पास वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का अधिकार होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? मिनी संविधान संशोधन के रूप में संदर्भित किया जाता है।
कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत निहित है? अनुच्छेद 75(3) में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद जो वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को एक संयुक्त हाई कोर्ट रखने की इजाजत देता है? अनुच्छेद 231 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के लिए धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाज, प्रारंभिक कानून और जमीन और संसाधन के बारे में खास नियम देता है? अनुच्छेद 371(a) देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद खास तौर पर अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 29 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का तरीका बताता है? अनुच्छेद 61 बताता है। भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य की सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3 देता है। कौन सा सदन संसद को देश के हित में स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है? राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत दे सकता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में लिया गया है? 7वीं अनुसूची में लिया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो MPS को अपने चुनाव क्षेत्र में विकास के कामों की सिफारिश करने की इजाज़त है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किस विषय पर बात किया गया है? अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात पर किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। पोटी श्रीरामुलु को किस कारण के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए याद किया जाता है? भारत में भाषाई राज्यों के गठन के लिए पोटी श्रीरामुलु को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में दिया गया अपने विवरण के साथ गलत ढंग से सुमेलित है? सेकुलर जो एक धर्म को दूसरे से ऊपर रखता है, ये जो गलत सुमेलित हो जाएगा। माइग्रेंट्स को नागरिक के तौर पर रजिस्टर करने के लिए ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? भारत की केंद्र सरकार अपॉइंट करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को कंट्रोल करता है? अनुच्छेद 80 में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। किसी राज्य का एडवोकेट जनरल कितने समय तक पद पर रहता है? राज्यपाल की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। भारत का संविधान मूल रूप से अनुच्छेदों से बना था, जिसे बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 448 अनुच्छेद कर दिया गया। प्रारंभ में जो 395 अनुच्छेद था। भारत के किस राष्ट्रपति ने जानकारी के अधिकार को कानून को मंजूर दिया है? APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किन परिस्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? संसद सत्र में नहीं हो तब जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। वह निकाय जो संघ और राज्य के बीच शुद्ध कर आय के वितरण को सिफारिश करता है, वित्त आयोग करता है। सहकारी संघवाद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? संघ और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? राज्यों की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन करना जो है ये संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए मूल्यों का सही क्रम पहले से आखिरी तक क्या हो जाएगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो जाएगा।
किसी राज्य मंत्री सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति जवाबदेह होता है? राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्यों को संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में जो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से उधार लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार की कार्यकारी कार्रवाई निम्नलिखित के नाम पर किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। भारतीय संवैधानिक न्याय सत्र में स्वर्ण त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जो है स्वर्ण त्रिभुज या स्वर्ण अनुच्छेद कहा जाता है। राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 39A बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य बिल तभी कानून बनाता है, राष्ट्रपति सहमति देते हैं तब बन जाएगा। निजता को अधिकार डैश में मान्यता दिया गया है? के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में जो है निजता के अधिकार को मान्यता दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? राज्य पुनर्गठन पर विधानमंडल का वीटो जो है ये अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल विरोधी कानून को पेश करने के लिए जाना जाता है? 52वां संशोधन 1985 जाना जाता है। सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान सहायता निम्नानुसार दिया जाता है? अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नगर पालिका चुनाव का पर्यवेक्षण करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किया था? सरकारी आयोग ने किया था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए डैश कानून को एक ही ढांचे में लाना है? निजी कानून को एक ही ढांचे में लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होगा? अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है? अनुच्छेद 40 जो जिसमें ग्राम पंचायत का गठन है जो गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। राज्य विधानमंडल में कोई बिल धर्म बिल है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस मामले में संघ को विशेष शक्ति प्राप्त है? बैंकिंग में जो है संघ को विशेष शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानित कर दिया है? 42वें संशोधन ने कर दिया है। भारत के केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे मंजूरी देने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? लोकसभा जिम्मेदार है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस देश से उधार लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से उधार लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी संदेहों और विवादों को कौन सा प्राधिकारी निर्णय लेता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्णय लेता है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने को जोड़ा गया था। आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के बारे में गलत कथन को चुनिए। राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को फैसला करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके निर्माण के लिए राज्यसभा का 2/3 बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के लिए राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना अनिवार्य बना दिया था?
ये जो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनिवार्य बनाया गया था। संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय क्या हो जाएगा? विधायी विषयों का वितरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सृजन किया गया था? 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा को भंग करने का अधिकार देता है? कोई अनुच्छेद नहीं देता है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं किया सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 है, निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करता है? कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? निर्वाचक मंडल पद्धति से होता है। लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। समान नागरिक संहिता क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत विधि संहिता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वह अनुच्छेद जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है, अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता ये विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? सरकार की बर्खास्तगी जो है ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? 61वें संशोधन 1989 के माध्यम से किया गया था। तो ये टोटल जो पॉलिटी के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का जो है ऑफर चल रहा है, आज रात 12 से 1 के बीच बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर रहेगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको 263 में आपको 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी परचेज करिएगा, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, तो इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको 263 में पास प्रो मिल जाएगा, वहीं 351 में पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा, आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी PDF अपलोड है और ये भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो इसके अलावा बाकी जो स्टैटिक जीके का वीडियो भी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।